Dear students, good afternoon. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਐਲਜਬਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। इस तरह फिर आप ट्रायंगल्स लॉ इस तरह स्टेट करते हैं कि जदों दो वैक्टर्स एक ऑब्जेक्ट के उत्ते सेम टाइम के उत्ते एक्ट कर रहे होन ते वो मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन वाइज ट्रायंगल दियां दो साइड्स दे नाल रिप्रेजेंट किए जा रहे होन। जिस तरह मैं इत्थे वैक्टर ए ले लेना, इत्थे बी ले लेना। दो वैक्टर्स किसी ऑब्जेक्ट के उत्ते काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहा है, और ये ट्रायंगल दियां दो साइड्स के नाल रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और वो जिहड़ियां साइड्स नाल रिप्रेजेंट हो रहा है वो सेम ऑर्डर दे विच है। ठीक है, ए तीर का निशान उल्टा नहीं है, फिर ओपोजिट ऑर्डर बन जाना है। ये सेम ऑर्डर दे विच रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, दैन जिहड़ी है थर्ड साइड है ट्रायंगल दी टेकन इन ओपोजिट ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर च होना ही जी इदा इधरले पासे की डायरेक्शन लैंदा ते, बट इहनूं मैं ओपोजिट डायरेक्शन दे विच लिया। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वैक्टर्स। ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब दो वैक्टर्स मिलके जो इफेक्ट दिंदे आ, ये वाला वैक्टर वही इफेक्ट सेम देगा। ठीक है, फिर दोबारा इहदी स्टेटमेंट नूं सुनदे आ। ठीक, ਜਦੋਂ दो वैक्टर्स एक ही टाइम के उत्ते किसी ऑब्जेक्ट के उत्ते एक्ट कर रहे हों ते वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाइज ट्रायंगल दियां दो साइड्स दे द्वारा रिप्रेजेंट होन जिहड़ियां कि सेम ऑर्डर दे विच लियां गईयां, दैन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर विल बी देयर रिजल्टेंट। इन्हां दोनों का रिजल्टेंट ए होएगा। ठीक है, मतलब आप रिजल्टेंट नूं इस तरह लिखांगे, आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, दोनों मिलके जो इफेक्ट देंदे हैं ये वो सेम इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, इन्हों आप की बोलता रिजल्टेंट। स्टेटमेंट क्लियर। हुण असीं इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना और इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, मैं सब तो पहले पॉइंट्स ले लेंदा है। मेरे को पॉइंट्स है ओ पी क्यू। ठीक, ओ पी बी नू रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ पी ए नू रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू बी नू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर मैं इत्थे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंदा है इस तरह, इहदा नाम रख देना एन। ठीक, और इस एंगल में मैं थीटा कह लेंदा, मतलब ए दी डायरेक्शन और बी दी डायरेक्शन दे विच एंगल है। ठीक है, थीटा। रिजल्टेंट कैलकुलेट करने दे लई स्टेप नंबर 2 ले लेना। मैं पहले स्टेप दे विच आपां डेफिनेशन लिख लवांगे। स्टेप नंबर 2 ते आंदे आ, जे तुसी देखो कि ए वाली जिहड़ी ट्रायंगल है ते ए पूरी राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन क्यू, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿयोरम ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿयोरम ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। ठीक, यदि जगह ते आर लिख सकते हो मैग्नीट्यूड, ओ एन की जगह ते मैं इस तरह लिख सकता ओ पी प्लस पी एन दा स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। ठीक, इहदे विच आर स्क्वायर ओ पी की जगह ते तुसी ए लिख दो, पी एन पता नहीं कितना है, और क्यू एन दा स्क्वायर लिख दो। दिस इज आर स्टेप नंबर 2।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਕਲੀਅਰ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 3 ਸਟੈਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PN और QN ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। इन ट्रायंगल PQN ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PQN ट्रायंगल दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ cos थीटा कैलकुलेट करिए। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस PN हाइपोटेनस PQ। ठीक है। PQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਾਂਗਾ, PN अपॉन PQ कितना है B ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਰੋ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। PN ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, B cos थीटा। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰ sin थीटा ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सीधा B लिखना क्योंकि B है ना PQ, मतलब QN अपॉन B। ठीक है। QN कितने इक्वल आया, QN becomes equal to B sin theta। इक्वेशन नंबर 3 नंबर इतों तक साडी जिहड़ा टॉपिक है वो सॉल्व हो गया। स्टेप नंबर 4 ते आना। स्टेप 4 ये जिहड़ियां वैल्यूज आपां QN दी और PN दी कैलकुलेट कीती है, ये दोनों वैल्यूज नूं इस इक्वेशन 1 च पुट कर दो। पुटिंग इन इक्वेशन 1, चलो पुट करिए। R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस PN दी जगह ते B cos थीटा, R स्क्वायर प्लस QN दी जगह ते B sin थीटा। B स्क्वायर भी हो जाना ना क्योंकि इसके स्क्वायर है, QN दा स्क्वायर, एदा स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। इस ब्रैकेट नू मैं खोल दवांगा, A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस एडा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। हूँ इनू नेक्स्ट सॉल्व करते हैं कि की आएगा। मैं इनू रब कर देना सारा। इत्थे देखियो ध्यान नाल, R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ए वाले B स्क्वायर ते B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ना, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये चो B स्क्वायर कॉमन काट लो, अंदर की आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस बाकी की बचा साढ़े को 2AB cos थीटा। इत्थों तक क्लियर है ना। तुसी समझ ही गए हो कि मैं इत्थे B नू कॉमन क्यों लिया, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ते इत्थे B स्क्वायर ही रह गया कल्ला, प्लस 2AB cos थीटा। क्लियर। ते R किदे इक्वल आ गया, अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos of angle between the directions of A and B। ठीक है। हमेशा याद रखना है इत्थे तुसी जेडे दो वैक्टर गिवन होणगे ना, उन्हां दी डायरेक्शन दे विच एंगल देखना है, उन्हां दोनों दे विच ए वाला एंगल ना देख लियो। ठीक। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। हुण आपां कैलकुलेट करनी है डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर।
डायरेक्शन कड्ढण दे लई मैनू एंगल चाहिए ए वाला, दिस वन, ए वाला एंगल चाहिए। इस एंगल का नाम मैं रख देना है बीटा, ठीक है, बीटा रख दिता क्योंकि थीटा पहले ही दे दिता, फिर बीटा का नाम आप रख देंगे। हुण डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, इहदे लई आपां tan बीटा लवांगे। tan बीटा किहदे इक्वल आएगा, द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर QN अपॉन बेस कितना ON, पहले इतना लिख लेंगे, ठीक। फिर ON की जगह पे OP प्लस PN लिख लेंगे। इतों तक क्लियर। अगे दियां वैल्यूज पुट कर देने हैं। tan बीटा बिकम्स इक्वल टू QN की जगह पे यदि असी वैल्यू सॉल्व की थी B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, ठीक है। ये साडे कोल दोनों दियां वैल्यूज पुट कर देती मिनट, हाँ ठीक है। दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। याद रखने का तरीका है कि tan बीटा कटते वेले B sin थीटा ऊपर आना, B आना, A नहीं ऊपर आना, ठीक है। B मतलब जिदे नाल एंगल बीटा किदे नाल बन रहा, A नाल बन रहा ना, तां करके A ने नीचे आना। याद रखना तुसी जिदे नाल आर वेक्टर एंगल बना रहा है बीटा, उन्होंने नहीं तुसी ऊपर लेना, दूसरे को लेना B ਨੂੰ, ठीक है। ये है साडा ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हुण असीं करते हैं नेक्स्ट सेकंड लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। हुण इहदी स्टेटमेंट दिंदे वेले आपां कहना है कि जदों दो वैक्टर्स किसी एक ऑब्जेक्ट के उत्ते एक ही टाइम के उत्ते एक्ट कर रहे होन और वो दो वैक्टर्स पैरेललोग्राम दियां दो साइड्स द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे होन, इस तरह इत्थे मैं A वैक्टर ले लेना, इत्थे B वैक्टर ले लेना। पैरेललोग्राम दियां दो साइड्स द्वारा रिप्रेजेंट होन, देन the diagonal of the parallelogram will be their resultant. This diagonal, the starting from the same point, देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰਸ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, दूसरा ਇੱਧਰ ही ट्रायंगल आज, बट ਇਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है। ਇਹ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है। ਜਦੋਂ दो वैक्टर्स इस तरह रिप्रेजेंट हो जिस तरह कि पैरेललोग्राम ਦੀਆਂ साइड्स है, then the diagonal of the parallelogram starting from the same point will be their resultant, clear। ये दा रिजल्टेंट है, जहां ਅਸੀਂ ऐसा भी कह सकते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। फिर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ਆਪਾਂ ਉਸੇ तरह ही कैलकुलेट करांगे जिस तरह ਅਸੀਂ पैरेललोग्राम ट्रायंगल लॉ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ पैरेललोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ आर्टिकल सेम ही रहेगा, तो इत्थे असीं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे। आर्टिकल तुसीं सेम ही लिखना है। इस पॉइंट नूं आपां O दिता ही, इनू P दिता है, इनू N दिता है, इनू Q दिता है, इहदा नाम ही रख दो, S रख दो, ठीक है। वैसे जरूरत ही नहीं है। और इन्हां दोनों A और B की डायरेक्शन दे विच एंगल है थीटा, और R वेक्टर मेकिंग एन एंगल बीटा, तो भी एंगल थीटा हो गया ना। फिर दिस से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, पूरा थीटा, क्लियर। ते जी ए B वेक्टर है तो यह भी पैरेललोग्राम है, इस करके इसकी वैल्यू भी B होएगी। समझ लग गई। आर्टिकल दे विच मैं जिहड़े पॉइंट्स लिए वो सारे सेम ही लिया, तुसीं आर्टिकल नूं पूरे दा पूरा उस तरह ही रिपीट कर देना है जिहड़ा आर्टिकल आपां पैरेललोग्राम दे विच कीता है। ते साडे कोल जिहड़ा रिजल्टेंट आया सी वो सेम ही लिखांगे, आर स्क्वायर सॉरी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ते जिहड़ा tan बीटा सी कैलकुलेट किया वो साडे कोल आया b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। साइन अपॉन cos tan होंदा ना, इस करके साइन ऊपर आएगा cos थले, और b क्यों ऊपर लेना है क्योंकि जेड़ा बीटा एंगल है a ना बन रहा है, इस करके b ऊपर आएगा। क्लियर, a साडे कोल दो लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हुण इहदे स्पेशल केसेस वाल चलते हैं। सब तो पहला केस है जे a वैक्टर ते b वैक्टर एक दूसरे दे पैरेलल होण, मतलब दोनों के विचकार एंगल कितना होए 0 डिग्री होए। ठीक है, ए ते बी दे विच एंगल, मतलब है दोनों ही वेक्टर एक ही डायरेक्शन चल जाएंगे। ठीक है, फिर रिजल्टेंट कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 0 हो गया, cos 0 1 दे इक्वल होता है, इस साइड को आंसर क्या ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b दा होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, इन्हों आप इदा भी लिख सकते हैं ना, a प्लस b दा होल स्क्वायर, स्क्वायर नाल अंडर रूट कैंसल, r किदे इक्वल आ जाएगा a प्लस b दे इक्वल आ जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ दो वैक्टर सेम डायरेक्शन ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਅਲਜਬਰਿਕਲ ਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ है, और जो ओपोजिट डायरेक्शन च होन, मतलब b इधरले पासे आ जाए, a उधर है b इधरले पासे, फिर इत्थे एंगल जिहड़ा है ते पैरेलल ही बट एंगल 180 डिग्री है, इत्थे 180 आ जाएगा। ठीक है, cos 180 -1 के बराबर हुंदा, इत्थे माइनस दा होल स्क्वायर हो जाएगा ते इत्थे a माइनस b आ जाएगा। क्लियर, जो दो वैक्टर ओपोजिट डायरेक्शन दे विच है, ओपोजिट डायरेक्शन च है ते उन्हां वड्डे दे विचों छोटे नूं तुसीं माइनस कर देना करना। ठीक है, डायरेक्शन किधरले पासे लैनी है, जिधरले पासे वड्डा आएगा। ठीक, थर्ड स्पेशल केस है जे दो वैक्टर्स आपस एक दूसरे दे परपेंडिकुलर होन। तीसरा केस, मतलब 90 डिग्री आ जाएगा, इत्थे 90 डिग्री आ जाएगा, cos 90 0 दे बराबर हुंदा है, टर्म कैंसल हो जाएगी, मतलब रिजल्टेंट तुसीं इन्ना ही लिखोगे, मतलब 90 डिग्री आएगा तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। ठीक, तो इत्थे तुसीं इन्ना ही रहन दोगे। क्लियर, these are three special cases on the basis of parallelogram law of vector addition। थर्ड लॉ है साडा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ any number of vectors ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ a ਵੈਕਟਰ ਹੈ, b ਵੈਕਟਰ ਹੈ, c ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, then and are represented by the number of sides of a polygon, then taken in same order, then the closing side of the polygon will be their resultant। ਜਦੋਂ any number of vectors ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਗਨਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਟੇਕਨ ਇਨ ਸੇਮ ਆਰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਗਨ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਪੋਲੀਗਨ ਨੂੰ, ਟੇਕਨ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, मतलब ये वाली साइड इस पॉलीगन का रिजल्टेंट है। ठीक है, मतलब तीनों मिलके जो कर रहे हैं वो इकल्ला ही कर देना। मतलब इदा समझो जिदा इत्थों चल के कोई बंदा इधर गया, फिर इत्थे गया, फिर इत्थे गया, तो एक बंदा सीधा ही इत्थे आ गया, तो यह रिजल्टेंट हो गया ना इन्हां तीनों का। इस करके इन्हूं आपां इस तरह रिप्रेजेंट कर लेंगे, आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर। ठीक है, हम इन्हूं प्रूव करके देखते हैं मैथमेटिकली। इस साइड का नाम रख देंगे हैं ओ पी
क्यू एस रख दो, ठीक है। मतलब ए वैक्टर इज रिप्रेजेंट ओ पी वैक्टर जिहड़ा है वो ए वैक्टर ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है बी ਨੂੰ, क्यू एस रिप्रेजेंट कर रहा है सी ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੁਆਇਨ ओ क्यू ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੋ ਇਦਾਂ, ठीक। ਤੇ ਅਪਲਾਈ ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दिते। ਇਹਦੇ ਤੇ ट्रायंगल लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ट्रायंगल ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੈ, then the third side of the triangle will be their resultant। it means ਮੈਂ OQ ਨੂੰ OP plus PQ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ट्रायंगल लॉ अप्लाई ਕੀਤਾ, दोनों का सम रिजल्टेंट। ते OP A वैक्टर, ठीक है, ते PQ B वैक्टर, OQ निकल गया। सेकंड तुसी ज्वाइन करोगे हुण, किसी ने नहीं ज्वाइन करना, हुण तुसी ट्रायंगल लॉ यूज करो, फिर तो अप्लाई ट्रायंगल लॉ। इन ट्रायंगल OQS, ठीक है। हुण ए दो सेम ऑर्डर च हो गए ना, OQ ते QS सेम ऑर्डर च है, ए ओपोजिट ऑर्डर च है, इस करके इन्हां दा रिजल्टेंट है OS वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर। OQ किहदे बराबर है, पिछे असीं कीता A प्लस B दे, OQ A वेक्टर प्लस B वेक्टर दे बराबर है, प्लस QS कितना C वेक्टर ते OS कितना R वेक्टर। इट मींस R वेक्टर किदे इक्वल आया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। दिस प्रूव्स द पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मेरी गल्लां नूं इन्ने ध्यान नाल सुनिया ओहदे लई थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।